शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमूर्ते भगवते श्रीमते पवित्रे जलेन जलाभिषिञ्चामि ते स्वाहा तीर्थोत्तम भवै नीरै क्षीरवारिधिरूपकै स्नाप्यामि जन्माप्तान् दिनान् सर्वार्थशेदितान् ॐ ह्रीं श्रीं वृष्वादे वीरान्ताञ्जलि निष्णप्याम ॐ ह्रीं श्रीं वृष्वादे वीरान्ताञ्जलि निष्णप्याम ॐ ह्रीं श्रीं वृष्वादे वीरान्ताञ्जलि निष्णप्याम ॐ बोलिए मूलनायक श्री चंदा प्रभु भगवान की जय। विश्ववंदनी संत श्रोमणी आचार्य श्री अक्षर विद्यासागर जी महाराज की जय। संघ समाधान प्रवर्तक भावना युग प्रवर्तक परम पूज्य मुनि श्री अक्षर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री अक्षर अरह सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, जैसा आप सभी को विदित है, शाश्वत शम्मी शिखर की पावन तलेटी में स्थित गुणायतन परिसर में नित्य प्रति अभिषेक एवं शांति आरती होती है, जिसमें आप अपनी जन्मदिन के अवसर पर, वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर एवं विशेष अवसरों पर शांति हरा करा के पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। आज जिन्होंने नित्य शांतिहारा में जुड़कर शांतिहारा कराने का परम सौभाग्य प्राप्त किया है, कोलकाता से सुमणि संरक्षक श्री प्रेम जी, श्रीमती प्रमिला जी, पुत्र श्रेयांश, ऋषि जैन सह परिवार। नागपुर से सुमणि संरक्षक सौभाग्यवती मीना जी, अनिल कुमार जी, श्रीमती सोनिया जी, आदित्य सिंगापुर, सौभाग्यवती स्वाति जी, पीयूष डी, मास्टर युवान, रियांजन विद्यासागर, उर्दवीज बी एस और ग्रुप शाह परिवार। कन्नौज से सुमणि संरक्षक श्री महेश कुमार जी, पीयूष जी, कल्पना जी, अमरीश जी, श्रीमती विजयलक्ष्मी, प्रत्युष प्रियांशी ईशान जैन सह परिवार। दुर्गापुर से सुमणि संरक्षक श्री अनिल जी, श्रीमती अमिता जी, सांगप्रति तरुण, अनुपमा, आलोक, श्वेता अग्रवाल, मिथुन, मानवी, सिमरन, ईशानवी, अहिली, संभव जैन शाह परिवार। फिरोजाबाद से सुमणि संरक्षक ललिता जी, कमलेश जी, दिनेश जी, मीना, मुकेश, मंजू, नितिन जी, पूजा जी जैन शाह परिवार। बक्सरा गुजरात से सुमणि संरक्षक श्री भूपेन भाई, श्रीमती शोभनाबेन, अतुल, सीता, निहाल, वंदन, लाधानी, समत लाधानी परिवार। कोलकाता से सुमणि संरक्षक श्री अमीर जी, अनिल जी, किरण, जयश्री, ऋषभ, ऋषा, मयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांश जी, श्रावी शाह परिवार। कोलकाता मुंबई से सुमणि संरक्षक श्री प्रकाश जी, शैला देवी पाठी, पूजा आदित्य पाटनी, पुत्री दामाद, आसिका संजय पांड्या, समस्त अतिवीर फाउंडेशन शाह परिवार। कोलकाता से गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्री विनोद जी, राहुल जी, किरण जी, रितुम जी, सौरभ जी, काला शाह परिवार। जयपुर अमेरिका से सुमणि संरक्षक श्री कमला देवी जी, दिनेश जी, विनीता, वैभव, अक्षिता, विनीत, जानवी, विराज जी, पापड़ीवाल शाह परिवार। देहरादून से सुमणि संरक्षक श्री विनोद जी, कमलेश जी, आशीष, मेघा, अतिन, पूजा, ऋचा, विवेक जी जैन, रामपुर वाला शाह परिवार। जयपुर से सुमणि संरक्षक नंदकिशोर जी, शांति देवी जी, प्रमोद, नीना, शुल्ली, निशा जी, पहाड़िया शाह परिवार। मिर्जापुर से सुमणि संरक्षक ऋषभ, सुमन जी, भुवन, किरण जी, राजकुमार, शुभा, विक्रम, सारिका, विकास, आशिका जैन शाह परिवार। भोपाल से श्रीमती राजकुमारी, धर्मपति, संतोष जी, शराब, पुत्र पुत्रवधु, सपन जी, ममता जी, विकास, प्रतिभा, नुआ, अंशुल जी, शराब शाह परिवार। गंज बाशोदा से स्वर्गीय अजित कुमार जी, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजुलता, सुपुत्रेकांत, श्वेता, जियांसी जैन शाह परिवार। इंदौर से संस्थापक सदस्य श्रीमती विमला देवी बिलाला के परिवार से सुनील राजरानी जी, श्रुति, नीतिका, शुभम, अश्मिता, ऋषभ, काजल, आराधना, अरुणप्रेक्षा, आराधना, विलाला शाह परिवार। आगरा से संस्थापक सदस्य श्रीमती मुनिया देवी जी, राकेश, नीता, ऋषि, रची, महित, रम्यक जैन, चांदीवाला शाह परिवार। गुड़गांव से सुमणि संरक्षक श्री अजित प्रसाद जी, श्रीमती संतोष देवी, पंकज, डोली, ऋषभ, अभिनंदन, संजना, संजय, नैन्सी एस जैन शाह परिवार। सिंगापुर से सुमणि संरक्षक श्री विनोद जी, श्रीमती अर्चना जी, शिल्पा, आर्यन, तेजस, चिराग, श्रीमती छाया, श्रीमती सरोज जैन शाह परिवार। नवी मुंबई से सुमणि संरक्षक श्री प्रमोद जी, सुमन जी, स्वाति, साकार, श्रिया जी, मावड़िया, प्रेरणा जी, विशाल जी, विवान जी, गुप्ता शाह परिवार। सागर से संस्थापक श्री प्रेमचंद, श्रीमती संध्या जी, सौरभ, रोही, गौरव, नामिका, नीरज, पायल, दिव्यांश, जितासा, सुबेगर, हितासा जैन उपकार परिवार। जबलपुर से संस्थापक श्री अरविंद जी, सुनीता जी, अंकित, अनामिका, राहुल, तनुकृति, वीरम, अनिशी जैन राजा परिवार। टीकमगढ़ से संस्थापक श्री बाबूलाल जी सतवैया, अखिलेश जी, श्रीमती मीना जी, असीम, श्रीमती रिंपू, अपूर्व, श्रीमती षष्ठी, सिद्धेश, देवेश, सतवैया शाह परिवार। कटनी सतना से श्रीमती राजकुमारी, प्रेमचंद जी, प्रेमी, इंजीनियर रमेश जी, दिनेश जी, महेंद्र जी, संजय, अरियंत, अक्षत अरंतगर समेत प्रेमी परिवार। बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक श्री इंजीनियर अनिल कुमार जी, श्रीमती तुशला जी, एकता, अरुण कुमार, विदित, वर्षिका जैन शाह परिवार। वहीं मुंबई से संरक्षक से आरपी जैन, श्रीमती ममता जी, प्रशांत, श्रीमती दिव्या, भरत, पारस जैन शाह परिवार। रांची से संस्थापक सदस्य श्री गुणायतन मंडी, श्रीमती चंद्रकला जी, नीरज जी, नील्यांसा, जयाक जी, पाटनी शाह परिवार। रामगंज मंडी से संरक्षक सदस्य माता श्री संतोष भाई, सूरज जी, रेखा जी, अंकित, प्रीति, प्राची, अंकित, सिद्धार्थ, पूजा, संतोष, नीतू जैन बाबरिया परिवार दोतड़ा वाले। रतनाम से श्रोमणी संरक्षक भवरलाल जी, श्रीमती ज्ञानवती देवी, राजेश, रेखा, आंचल, अनंत अग्रवाल शाह परिवार। यूएसए से संस्थापक श्री अजय जी, मधुज, अतुल, रीना, आदि, अभी, रिया, जिया, अंजू, मेहता, अमित, मेहता शाह परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती चंदा देवी, धर्मपत्नी मोतीलाल जी, शांतिलाल जी, श्रीमती देवी, निर्मल, विजय, रश्मि, अजय, कंचन, आशिका, अंकिता, गौरव, नैतिक जी, शराब की शाह परिवार। कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक चिंतामणि सवाईलाल जैन शाह परिवार। जयपुर से श्रोमणी संरक्षक शांति कुमार जी, श्रीमती ममता जी, प्रीतम, मयूरी, सिद्धेश, प्रीति, आदित्य, नित्या जैन, समस्त सौगानी परिवार जापान वाले।
किशनगढ़ से श्रोमणी संरक्षक श्री कंवरलाल जी, अशोक जी, श्री लाई पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, विमल, तारिका, विनीत, सुची, विकास, श्रद्धा, विनय, ईशा, विवेक, ऋषभ आदि विमान वान्य, अरहन जी पाटनी, समस्त आरके मरोल परिवार। जयपुर से संपत राय जी, शांति देवी, सुपुत्र रविंद्र, सुरेंद्र जी पाटनी, सा परिवार निखार वाले। टीकमगढ़ से श्रीमती शिखा जी, अनिल जी भदौरा, श्रीमती संध्या जी, प्रदीप जी भदौरा, श्रीमती रुचि जी, मुदित, अद्वित, श्रीमती प्राची, अंकित, कुमारी मिश्का चौधरी, सा परिवार। हड़ाकोटा मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री जनेश कुमार जी, सुरेश कुमार जी, अनुराग जी, आदिवीर, माया, क्रांति शिल्पी, अनुशौर्या सोधिया, सा परिवार। भोपाल से संस्थापक सदस्य श्रीमती कंचनबाई, सुगंधीलाल, हेमलता जी, शालिनी, रोहित, सोनाली, विदेही, विदुषी, स्वस्ति, रियांश, स्वराज जैन, सा परिवार। भोपाल से श्रोमणी संरक्षक राजेश जी भारिल, निशा जी, इंजीनियर रौनक जी भारिल, रोली, अंकुर, रौनांक जी बड़कुल, शाह परिवार। यूएसए से यशेष टेक्सास से श्रोमणी संरक्षक श्री विजय, मंजू जी, गगन, केटी, अरुगरव, नेहित, चांदनी जैन, सा परिवार। गुवाहाटी कोलकाता से कवरीलाल जी सेठी, सुमेरवल जी छावड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमृति शेट्टी, श्रीमती इंदिरा देवी छावड़ा, सुरेंद्र, प्रीति चंदन, रिया सोलोनी, अजित, मोनिका, आयुषी, अर्णव, विनीत, ऋतिका, विवान, ऋतु, सुधीर, हार्दिक, समस्त छोड़ीवाल सेठी छावड़ा परिवार। बांदा से श्रोमणी संरक्षक श्री पुष्पेन जी, श्रीमती सविता जी, अंकित, अमिता, मनस्वी, नैवेद्या, सराब, गुनगुन परिवार। कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती राजदुलारी, राजन जी, गीता, अनिल, ममता, प्रवीण, अनमन, अलीशा, यशिका, निकिता, शुभम, युक्तिजन, सा परिवार। और जिन्होंने मासिक शांतियारा जुड़कर शांतियारा कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है, रेदाड़ हुपरी से धनपाल जोखे, भारती, अंजना पाटिल, सा परिवार। हम परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी के चरणों में निवेदन करते हैं, हे स्वामी, आज की शांतियारा करा के हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। डालो हार गलो। बोलो हे महाराज जी, आज मैं जैन धर्म अंगीकार करती हूँ। मैं मध्य मांस मधु का त्याग करती हूँ और इसके साथ बड़ पीपल पाकर कुमर और कठूमर इन 5 उदंबर फलों का भी त्याग करती हूँ। मैं अष्टमूल गुणों को धारण करती हूँ। मैं अष्टमूल गुणों को धारण करती हूँ। हे महाराज, मैं पक्की और सच्ची जैन बनूंगी। मुझे ऐसा आशीर्वाद देना। नमो। चला दो चलो जाओ। चलिए शुरू करते हैं। जो नित्य शांति धारा के पुण्यार्जक हैं, उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से प्रथम शांति धारा का सुलाभ लिया है, जबलपुर, रायपुर से अनीक, विकास, आनंद, आदर्श, श्रीमती सुकृति, नीरू, CL जैन, सुनीता, सोनल, काव्या, गान्या, दीपेंद्र, स्वाति, सुरभा जैन परिवार, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और दूसरी ओर से उदयपुर के, जिनका उदयपुर चातुर्मास में सबसे बड़ी भूमिका थी, महेंद्र कुमार जी, सावित्री देवी जी, टाया, प्रीति, बितुल, अजमेरा, उदयपुर, इंदौर, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और तीसरी ओर से बरेली से राजेश कुमार, भूमेंद्र कुमार जैन, बरेली, गुनायतन के शिरोमणि संरक्षक, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सुनील कुमार सिंघई, राजमती, मेघा, पीयूष, राजुल, इंदिरा, राजुल, वर्षा, मुस्कान, मौज, मनु, मून, सुप्री, अभिषेक, गर्भस्थ शिशु के रक्षार्थ ललितपुर से, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अभिनंदन कुमार, मनीष कुमार, आशीष जैन, भोपाल, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। स्वर्गीय प्रकाश चंद जी, दीपक कुमार, अंकुर, दिव्यांश, आर्ष,
यशिका, सुलोचना, शोभना, अमृता, आदिबा, समस्त बहेरिया वाला परिवार सागर और रिंकेश कुमार, रूपेश कुमार कांसल, श्रीमती मीना अंशु, डॉली, गौरवी, पवित्र कांसल परिवार अशोकनगर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अंगूरी बाई, सुनील, सुधीर, समता, मौर्या सपरिवार आदि, बहेरिया वाले परिवार बाहुबली कॉलोनी सागर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। कुसुम जैन, विकास जैन, राजीव आदि समस्त समकित अनुराग परिवार, रिद्धि सिद्धि परिवार ललितपुर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज स्वास्थ्य लाभ की विशेष भावना से मुकेश जयश्री बजाज, सनील शिखा, मौली बजाज, अनुभव, अनिमेश, समता, सानवी बजाज और श्रीमान राकेश कीर्ति जैन ताजपुर वाले सागर और अहमेंद्र अंगूरी जैन, जैन हार्डवेयर सागर, इनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष भावना से इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। श्रीमती गुणमाला देवी, श्री धन कुमार जी, श्रीमती इंदिरा जैन, अमित, रेखा, पयांशी, दक्ष, सुभाष, समस्त राजपुर परिवार अशोकनगर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। पंकज, नीतू पाटोदी, साडम गुणायतन ट्रस्टी, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और नित्य शांति धारा पुण्याजक प्रेमी परिवार से रमेश अरिहंत जैन परिवार सतना कटनी, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्होंने विशेष शांति धारा की भावना भाई, नागपुर से संस्थापक सदस्य राजपाल सिंघई के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर प्रीति, खुशी, हर्ष, श्रीमती क्रांति देवी, जय हिंद कुमार सिंघई परिवार, नोएडा से श्रीमती कविता जैन, इंदौर से अशोक कुमार जैन पोटलिया, चंडीगढ़ से डॉक्टर संयोग जैन, गुनायतन से कुमारी तनु पांडे के जन्मदिवस श्रीमती प्रीति पांडे परिवार और चित्तौड़गढ़ से श्रीमती अंजना जैन परिवार, तालबेहट ललितपुर से धर्मचंद जी, श्रीमती जयंती जैन परिवार और आज जिनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना भाई गई है, विशेषतया जयपुर से श्रीमती शांति देवी छाबड़ा, उनके सफल ऑपरेशन की मंगल कामना से उन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। धुलियान से श्रीमती राखी अजमेरा, महेंद्र अजमेरा, इंदौर से ऋषिका मोदी, भौरासा से पार्थ जैन, यूएसए से गौरव नेहल चांदनी, सागर से श्रीमती पायल जैन गर्भस्थ शिशु रक्षात, सागर से श्रीमती मेघा जैन गर्भस्थ शिशु रक्षात और कोल्हापुर से दीपक सुरगोंडा पाटिल, इनके शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जितने लोग प्रत्यक्ष रूप से यहाँ उपस्थित हैं और जो परोक्ष रूप से यहाँ इसका अनुमोदन कर रहे हैं, और आज ही नित्य शांति धारा पुण्याजक श्रीमती चंद्रकला, नीरज, नीलियांशा, जयाच पाटनी के परिवार में सब सुख शांति समृद्धि हो, इस उत्तम भाव से हम यहाँ की शांति धारा का शुभारंभ कर रहे हैं। इसको भी पहुँचा दो, क्या नाम इसका बेटे का? हाँ, प्रसम वीर जैन, वहाँ चले जाओ साथ में। इनके स्वास्थ्य पंडित विमल कुमार जी शौर्या के सुपौत्र, वो इन्हें शीघ्र पूर्ण स्वस्थता और स्थिरता की उपलब्धि हो। इस पुनीत भाव से शांति धारा का हम शुभारंभ करेंगे। ओम, झाली ले लीजिए हाथ में। ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो अध्यायानम, नमो लोये सब्बशाहूनम। चत्तारी मंगलम हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, हंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केली पनत्तो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणं प्रपद्यामि, हन्ते शरणं प्रपद्यामि, सिद्धे शरणं प्रपद्यामि, साहु शरणं प्रपद्यामि, केवली पन्नतम धम्मं शरणं प्रपद्यामि। ओम ह्रीं अनादिमूलमन्त्रेभ्यो नमः। सर्वशांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम ह्रूं छुं फट किरीटिं किरीटिं, घाते घाते परिविघ्नान् स्फोटे स्फोटे सचखंडान् कुरु कुरु। परमुद्रान् छिन् छिन्द परमंत्रान् भिन्द भिन्द छ छ व ह्रूं फट सर्वशांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं
अस्याउषा नाहद विद्याय नमो रिंतालम ह्रौम सर्वशांतिम कुरु कुरु कुरु। ओम नमो रते भगवते प्रच्छिन्नासे दोषकल्मषाय दिव्यते जो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय सर्वचित्तोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम डामर विनाशनाय ओम ह्राम ह्रीं ह्रूम ह्रौम रः सियाउषा सर शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूम छुम पट कीटिम घाते घाते प्रविघ्नान स्वते स्वते सस्कंदान कुरु कुरु परमुद्रान छिंदा परमंतान भिन्न भिन्दा छ व रूम पट सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हम अस्याउषानाहद विद्याय नमो हिंतानम ह्रौम सर शांतिम कुरु कुरु कुरु। ओम आराम श्रीं आऊरूम ऊरौम सार जगदाद विनाशाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ अशोक सत्पातिहार मणिताय अशोक सत्पातिहार सोन बदबदाय अम्लरबिम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत्पातिहार मणिताय सुरपुष्टि सत्पातिहार सोन बदबदाय अम्लरबिम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार मणिताय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार सोन बदबदाय अम्लरबिम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार मणिताय चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार सोन बदबदाय अम्लरबिम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मणिताय सिंहासन सत्प्रातिहार सोन बदबदाय गमलरबिम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार मणिताय भामंडल सत्प्रातिहार सोन बदबदाय झमलरबिम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय धुंधुभि सत्प्रातिहार मणिताय धुंधुभि सत्प्रातिहार सोन बदबदाय स्मलरबिम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्रातिहार मणिताय छत्तर सत्प्रातिहार सोन बदबदाय कमलरबिम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या सहिताय बीजाष्ट मंडन मणिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं अर्हम नमो जिनानम सर्व शांति भवतु। सब बोलिए ओहि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो परमोहि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो सबोहि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो अनंतोहि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो कोट बुद्धिनाम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो बीज बुद्धिनाम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो पदानुसारीनाम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो संभिन्सोदारानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो स्वयं बुद्धानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो पत्ते बुद्धानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो बोहि बुद्धानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो उजु मदीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो विपुल मदीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो दश पुवीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो चौदश पुवीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो अठंग महानिमित्त कुशलानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो वनिद्धि पत्तानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो विद्याहरानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो चारणानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो पन्नशमनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो आकाशगामिनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो आशिविशानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो डिट्ठिविशानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो उग्गतवानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो दित्ततवानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो तत्ततवानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो महातवानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो घोरतवानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो घोर गुणानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो घोर परक्मानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो घोर गुणबम्भयारिणम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो आमो सही पत्तानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हम नमो खेलो सही पत्तानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हम नमो जल्लो सही पत्तानम सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु। अर्हम नमो विठ्ठो सही पत्तानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हम नमो सब्बो सही पत्तानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हम नमो मन बलीनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हम नमो बची बलीनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हम नमो काय बलीनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हम नमो खीर सवीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो शप्पि सवीनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हम नमो महु सवीनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हम नमो अमी सवीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो क्षीण महानशानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो बद्धमानानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हम नमो लोये सब सिद्धाय दनानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हम नमो भयवदो महदी महावीर बड्डमान बुद्धिर्षिनम चेदी सर्व शांति भवतु। ओम नमो भगवतो वर्धमान सरिषकम जलम तम गच्छयासम पायलम लुयानम भुयानम
जीवादिवा रनंगनेवा समनेवा मोहनेवा सब जीव सत्तानम अपराजितो भौदु में रख रख स्वाहा श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यम आरोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुलगोत धनानि सदा सन्तु सदास्तु धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीम अर्हम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थ सच्च भवतु संपूज्य का नाम प्रतिपाल्य का नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र घाति कर्मान केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांतिं विश्वाद्या जिनेश्वरः श्री आदिनाथ भगवान की जय 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 भगवान की जय 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 भगवान की जय 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 भगवान की जय जय महावीर भगवान की जय 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 शंकर भगवंतों की जय जय आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय जय लता चमन यहाँ पढ़ते रहे तेरे चरण इतनी है हम सबकी आरज़ू। जब तक गंगा की लहरों में निर्मल पावन जलधार बहे तब तक तेरी जीवन ज्योति जले और जो तेरे मन संसार रहे। उपसर्ग कोई परिसह कोई जीवन में तुम्हारे ना आए। तुम जियो हजारों साल गुरु तुम्हें उम्र हमारी लग जाए। जब तक हो ये धरती गगन यहाँ पढ़ते। जबली संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। बहुत सुंदर, जोरदार ताली बजा दीजिए। आइए, पूज्य गुरुदेव के प्रातःकालीन वेला है। पूज्य गुरुदेव के मांगलिक प्रवचनों का हम सबको लाभ प्राप्त होगा। जैसा कि आपको विदित है, शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की इस पावन तलहटी जहां पर आप सब विराजमान हैं, एक ऐसा अनूठा गुणायतन जो पूज्य गुरुदेव की परिकल्पना जो कुछ ही माहों में परिलक्षित और सफलीभूत होने वाली है। और जब गुणायतन में आप आएंगे तो ऐसा लगेगा साक्षात आप चतुर्थ काल में भगवान के समौसण में बैठ गए हैं। मैं निवेदन करूंगा जो लोग पारस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, बंधु, यदि आज तक आप नहीं जुड़े हैं गुणायतन से, अभी भी आपके पास स्वर्णिम अवसर है कि आप गुणायतन के स्वर्णिम इतिहास में अपना भी नाम दर्ज कराएं और जुड़ जाइए गुणायतन से। यदि आज तक नहीं जुड़े हैं तो निर्माणकारी योजनाओं को जानिए। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से होने वाली शांति धारा में वैवाहिक वर्षगांठ, जन्म दिवस, किसी भी विशेष अवसर पर यदि आपका भाव बनता है तो ये नंबर चल रहे हैं, इन पर प्रेषित करिएगा अपना नाम और शांति धारा कराइएगा। साथ ही जैसा कि आपको विदित है, आगामी नवंबर माह में 1 से 8 नवंबर तक पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से होने वाला एक ऐसा सिद्ध चक्रमंडल विधान जो अद्वितीय है और केवल मंत्रों के माध्यम से पूज्य गुरुदेव पूरे मंत्र बोलते हैं और हम सब मंत्रों में भक्ति करने वाला एक कोई विधान है, वो तो सिद्ध चक्रमंडल विधान, और वो भी पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से हो तो 4 चांद लग जाया करते हैं। अभी भी आपके पास मौका है, यदि आपका भाव बनता है। मंडल सब आरक्षित हो चुके हैं, अब कोई भी यहाँ पर अब शेष नहीं है कि आप मंडल कर पाएंगे। लेकिन हाँ, एक सौभाग्य आपके पास है, यदि आप चाहते हैं कि आप जोड़े के साथ यहाँ पर बैठें तो 51,000 रुपए की राशि में जो नंबर चल रहे हैं, नंबरों पे अपना नाम प्रेषित करिए, संपर्क कीजिए। आपको सर्व सुविधाओं के साथ यहाँ पर अष्टानी का माह के नवंबर माह में आपको बैठने का अवसर प्राप्त होगा। आइए, बिना किसी विलंब के दोनों हाथों को जोड़ते हैं, पूज्य गुरुदेव के चरणों से जुड़ते हैं। कहते हैं, गुरुदेव प्रभु तो मौन बैठे हैं, हमारा वास्ता क्या है, गुरुवर आप बतला दो कि सच्चा रास्ता क्या है। हे गुरुदेव, अपनी मंगलमय वाणी से हम सबको कृतार्थ करें। नमोस्तु गुरुदेव। ओ सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मनस तैयार करें। नमो अरिहंत
नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् नमो उवध्यायाणम् नमो उवध्यायाणम् नमो लोये सववशाहुनम् नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंच हळमोयारो एषो पंच नमो यारो सवपावपणाशिनो सौपावपणाशिनो मङ्गलाळं च सवेसिं मङ्गलारं च सौवेसि पढमम् ॐ मङ्गलम् पडवं होयि मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 बोले परम पूज्य प्रमाणक संत मुनिवर शिक्षक प्रमाण सागर जी महाराज की जय 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 मुनि श्री अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। एक किसान का बेटा पढ़ लिख कर आया और पिता से कहा कि मैं अब आपकी तरह खेती करूंगा। पिता को बड़ी प्रसन्नता हुई, बोला बेटा ठीक है लग जा खेती में। बेटे ने कहा पापा मैं अपने तरीके से खेती करूंगा, मैं पढ़ा लिखा हूँ। बोले ठीक है तू अपने तरीके से कर। उसने खेत में बीज बोया और आकर घर बैठ गया। पिता ने कहा ठीक है तू खेती करना, मैं तीर्थ यात्रा करके आता। जब 2 महीने बाद पिता तीर्थ यात्रा से लौटा और खेती में जाकर देखा तो खेती की जगह खरपतवार उगी हुई थी। पिता ने पूछा बेटा ये क्या किया? बीज नहीं बोया? बोले बीज तो बोया था। तो तू बीज बोया और खरपतवार उगी है, ये क्या? बोले पापा मैंने बीज तो बोया, खाद भी डाला, सब कुछ किया, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि खरपतवार क्यों उगी। पिता ने कहा बेटा तूने बीज तो बोया पर फसल को तैयार करने के लिए केवल बीज बोना मात्र पर्याप्त नहीं है, उसकी ठीक तरीके से देखभाल करना भी जरूरी है और उसके इर्द गिर्द उगाए खरपतवार की निदाई और गुड़ाई करना भी जरूरी है। उन खरपतवारों को उखाड़ करके अलग करना जरूरी है। उसने कहा पापा मैंने तो सोचा उत्तम बीज है, उत्तम भूमि है, बीज बो दो, खाद डाल दो, निश्चिंत हो जाओ, फसल आएगी। तो उसके पिता ने कहा कि बेटे ऐसे निश्चिंतता से खेती नहीं होती, खेती सजगता से होती है। तू सजग रहेगा तभी अपने फसल को सुरक्षित रख पाएगा। यही बात आज के संदर्भ की है। आज का विषय बड़ा मौलिक विषय है।
कहा जाता है कि तुम अपने जीवन की प्रगति करना चाहते हो तो सदैव सचेष्ट रहो, सतर्क रहो, सावधान रहो, समझदारी से काम करो। सचेत रहो, सचेष्ट रहो, सतर्क रहो, सावधान रहो और समझदारी से काम करो। ये चार बातें जिस मनुष्य के जीवन में जुड़ती है वो जीवन में नहीं होता। कुछ लोग हैं जो बड़े निश्चिंत जैसे होते हैं, है ना, कोई काम है, हाँ कर लिया हो जाएगा, उनको किसी चीज की फिक्र नहीं होती। अच्छा है, निष्फिक्र होना अच्छी बात है, लेकिन अपने कार्यों के प्रति गंभीर रहना उससे जरूरी बात है। काम कैसे होगा इसकी चिंता मत करो, पर काम कैसे करना है इसकी तैयारी जरूर रखो। अपने जीवन के प्रति गंभीरता और जीवन के प्रति चिंता में मौलिक अंतर है। जीवन में आगत समस्याओं से घबराने पर चिंता उत्पन्न होती है और समस्याओं के रास्ता खोजने से गंभीरता आती है। धीर वीर गंभीर मनुष्य जीवन में आगत समस्याओं का समाधान खोजता है और का पुरुष आने वाली समस्याओं के आगे घुटना टेक कर रोता है, चिंता में पड़ता है, सिर का बोझ उत्पन्न कर लेता है। आज यहां कह रहे हैं, चरे वेती चरे वेती चरे वेती चरे वेती, एक पल भी रुको मत, एक पल भी थमो मत, चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो, बढ़ते रहो बढ़ते रहो बढ़ते रहो बढ़ते रहो। दो तरह के लोग होते हैं, एक उद्यमी और दूसरे उन्नींदे। उद्यमी और उन्नींदे। उद्यमी मनुष्य अपने जीवन का उत्कर्ष करता है, सदैव सचेष्ट रहता है, सतर्क रहता है, सावधान रहता है, समझदारी से काम करता है। और उन्नीदा आदमी आलसी होता है, उसके मन में अनुत्साह रहता है, वो असावधान रहता है और वह अपने प्रति अजागरूक रहता है, ना समझी के साथ काम करता है। आज सब हो जाएगा। देखो, दो तरह के विद्यार्थी हैं, एक वो जो अपने पढ़ाई के प्रति गंभीर रहता है और रोज मन लगाकर पढ़ता है, एक तो वो है जो नियमित मन लगा करके पढ़े, और दूसरा हाँ ठीक है अभी तो परीक्षा में देर है फिर पढ़ेंगे, पढ़ लेंगे पढ़ देंगे पढ़ लेंगे, है ना ऐसे लोग। वो जब एग्जाम सिर पर आता है तो किताब की धूल हटाता है। एग्जाम सिर पर आने से किताब की धूल हटाता है। ऐसा व्यक्ति क्या करता है? सफलीभूत होता है क्या? खींच तान कर यदि कुछ आगे भी बढ़ जाए तो केवल एवरेज मार्क्स लाएगा, रैंक होल्डर बनेगा क्या? नहीं ना। रैंक होल्डर कौन बनता है? जो सतत सचेष्ट रहता है। आज कह रहे हैं निश्चिंत मत रहो किसी भी काम में, आंखें खोल के जियो। गुरुदेव का हाइकू है आज के संदर्भ में, वहीं से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। आंखें ना मूंदो ना ही आंख दिखाओ, सही क्या देखो। आंखें ना मूंदो ना ही आंख दिखाओ,
सही क्या देखो। सतर्क रहो, सावधान रहो, ना रोष करो न ज्यादा तोष करो। अपने जीवन के गतिरोध को दूर करते हुए सतत आगे बढ़ते चलो। ये निश्चिंतता रखने वाले लोग जो होते हैं ना, जिनको कोई चिंता नहीं, आज चल रहा है चल रहा है। कई लोग होते हैं घर की व्यवस्थाओं के प्रति भी लापरवाह हो जाते हैं। है नहीं है चलो देखेंगे, है ना। एक व्यक्ति जो घुड़सवारी का बड़ा शौकीन था, घुड़सवारी, तो घोड़ा खरीदने के लिए महीनों घर से दूर जाता था बड़ा करोड़पति आदमी, पर घर में 3 बेटियां, उनके लिए लड़का खोजने की फुर्सत नहीं। घोड़ा खरीदने के लिए जाने की रुचि है उसके लिए, लड़कियां 3 हैं, उसके लिए वर ढूंढने की फुर्सत नहीं। बोला हो जाएगा, हमें क्या चिंता। लड़कियां अपना भाग्य लिखा कर लाई है, ऐसा बोलता था। और क्या बताऊं कैसा दुर्भाग्य, उसकी उस लापरवाही का नतीजा ऐसा हुआ कि 3 बेटियों ने अपने मन की शादी की। मामला बिगड़ गया, मन की शादी की, अब रोता। हमने कहा भैया पहले सोचा होता, जब वक्त था तुमने कुछ सोचा नहीं, वक्त निकल गया तो सोचने से कुछ होता नहीं। इसलिए वक्त पर सोचो, सचेष्ट रहो, जागरूक रह करके अपना काम करो। आज का पहला सूत्र, अत्यंत रोष से भी निश्चिंत अवस्था बहुत बुरी है, जो कि अहंकार पूर्ण अल्प संतोष से उत्पन्न होती है। तेज गुस्सा उतना खतरनाक नहीं जितना कि तुम्हारी लापरवाही, तुम्हारी निष्फिकरता। और वो कब होती है? अहंकार पूर्ण अल्प संतोष से। कई जो लोग अहंकारी होते हैं, अरे अपने पास तो सब ठीक है, क्या करने। राजा महाराजाओं के साथ भी ये लागू होता। अब राजा है, शत्रु अपनी शक्ति बढ़ा रहा है, वो निरंतर तुम पर हावी होने की तैयारी कर रहा है, और राजा कुछ चाटुकारों से घिरा। अरे महाराज आपका शासन तो निर्बाध है, निष्कंटक राज, आप जैसा शासक तो इस राज्य में आया ही नहीं। और जी हजूरी हो रही। अब उसने आंखें मूंद ली है, अब क्या होगा? क्या होगा? ऐसे राजा को कभी भी राजच्युत होना पड़ सकता है। राजनीति कहती है कि कभी विरोधी को कमजोर मत आंकना और विरोधी को पनपने का अवसर मत देना, ये राजनीति कहती है। अगर हम नीति शास्त्र की दृष्टि से देखें तो अपने किसी कार्य में किंचित भी कमी मत करना। कमी करोगे फेल हो जाओगे। और अध्यात्म की दृष्टि से करें तो तुम अपने कर्मों के प्रति कभी लापरवाह मत बनना। लापरवाह मत बनना। तुम्हारी एक छोटी सी दुर्बलता तुम्हारे जीवन को दूभर बना देगी, तुम्हें दुर्गति का पात्र बना देगी। कहते हैं भगवान के निर्वाण का समाचार जब मिला कि अब भगवान को निर्वाण होना है, तो गौतम स्वामी रोने लगे कि प्रभु आप समोसरण छोड़ दोगे, आपका मोक्ष हो जाएगा तो हमारा क्या होगा। तो भगवान ने कहा गौतम क्षणमपि मापमाय, एक क्षण का भी प्रमाद मत करो, क्योंकि तन में गड़ने वाला कांटा एक मुहूर्त तक दुख देता है, लेकिन मन का प्रमाद भाव भाव में दुखी करता है। ये भगवान के वचन हैं। इसलिए लोक हो या परलोक, नीति हो या व्यवहार या अध्यात्म, हर जगह व्यक्ति को सचेष्ट रहना चाहिए। एक पल के लिए विराम मत करो।
रुको मत बढ़ो, रुके तो गए। चढ़ता चले सो आदमी, बढ़ता चले वह आदमी। चढ़ता चले जो आदमी, बढ़ता चले वह आदमी, उत्सर्ग पथ पर सूल से लड़ता चले वह आदमी। चढ़ता चले वह आदमी, बढ़ता चले वह आदमी, उत्सर्ग पथ पर सूल से लड़ता चले वह आदमी। है आदमी तो वह जिसका धर्म ही संग्राम है, जीवन इसी का नाम है, जीवन इसी का नाम है। योद्धा बनो, तत्परता के साथ काम करो। समझ गए? हम लोग का मूल मंत्र क्या है? मूल मंत्र क्या है? बोलो। नमोकार मंत्र का पहला पद क्या है? थोड़ा जोर से। इसका मतलब क्या है? अरिहंतों को नमस्कार। ये अरिहंत कौन है? जिसने अपने शत्रुओं का हनन कर दिया, उनको नमस्कार है ना? तो नमो अरिहंताना हम क्यों बोलते हैं? जिनने शत्रुओं का हनन कर दिया उनको नमस्कार करने मात्र से लिए नहीं, अपने शत्रुओं का हनन करने की शक्ति और सामर्थ्य पाने के लिए। आगे बढ़ना है तो अरिहंत बनो, योद्धा बनो। समझ गए? शत्रुओं का हनन करो, उसके लिए सतत अपने आप को उद्यमशील बनाना होगा। समझ गए? तो अत्यंत रोष से भी ऐसी निश्चिंतता, जिसे एक प्रकार की अचेत अवस्था कही जाती है, बहुत बुरी है, जो कि अहंकार पूर्ण अल्प संतोष से उत्पन्न होती है। इससे बचिए। दूसरा सूत्र, वैभव असावधान लोगों के लिए नहीं है, ऐसा संसार के सभी विज्ञ जनों का निश्चय है। वैभव असावधान लोगों के लिए नहीं है, ऐसा संसार के सभी विज्ञ जनों का निश्चय है। हर बुद्धिमान व्यक्ति ये जानता है, असावधान हुए सब गया। तो ये बाहरी वैभव या भीतरी वैभव, दोनों प्रकार का वैभव असावधान लोगों के लिए नहीं है। मैंने सुना है कि बहुत ऐसे ऐसे करोड़पति रहे जिनका कभी अपने ज़माने में जिस शहर के वे निवासी थे आधा गांव उनका था, और उनके बच्चे तखत तोड़ बन कर रह गए, संपत्ति बेच बेच कर ख़त्म कर दिए। जिनकी कभी तूती बेच बसती थी आज वो मुनीमी करते फिर रहे हैं। क्यों? असावधानी के कारण। तो सचेष्ट रहो, सजग रहो, सावधान रहो और समझ रखो। ये जीवन का मंत्र बनाओ। चारों बातें अपने हृदय में अंकित कर लो। अब कोई को कोई फिक्र नहीं। आजकल जो ये तुम्हारा सोशल मीडिया है ना, तुम्हें ज़्यादा लापरवाह कर दिया। एक भाई ने बताया, उसका व्यापार चल रहा था अच्छा खासा, ठीक। देखिए खामियाजा कहाँ, वो भाई यहीं उपस्थित है, नाम नहीं ले रहा। अच्छा खासा अपने नौकरों पर निर्भर, देख रहा है नौकर बता रहे रोज इतने रुपया आ रहे हैं, इनकी आंखें चमक रही है, आज इतना सेल हो रहा है, इतना रुपया मेरे घर आ रहा है। बैलेंस शीट कभी देखे नहीं, नजर अपनी रखे नहीं। पता लगा देखते देखते इतना बड़ा सुराख हो गया कि उसे पाट पाना भी मुश्किल, सुराख भी बहुत बड़ी दरार बन जाती है। अगर पहले दिन से सावधान होते तो ये समस्या कभी नहीं होती। निर्भरता जरूरी है, पर आंखें खोलकर।
आज का युग तो इंटरडिपेंडेंट युग है, एक दूसरे पर आपको डिपेंड रहना पड़ेगा, उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। लेकिन ऐसे निर्भर मत बनो कि वही तुम पर भार बन जाए और इतना वजन लग जाए कि तुम उठ ना सको। इसलिए आंखें ना मूंदो, नहीं आंख दिखाओ, सही क्या देखो, समझदारी के साथ काम करो, सावधानी के साथ काम करो, सजग रहो अपनी हर क्रिया के प्रति। तो वैभव असावधान लोगों के लिए नहीं है, और असावधान के लिए ऐसा संसार के विज्ञ जनों का निश्चय है। जितने भी सफलतम लोग हैं, आप उनके जीवन में झांक कर देखोगे तो उनकी हार्ड वर्किंग एक विशेष रूप से दिखाई पड़ेगी। जितना हार्ड वर्क करोगे उतना स्ट्रांग बनोगे। जो निश्चिंत है, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा देख नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, आंखें जिनने मूंद ली है उनका तो बंटा ढार होना ही होना है। न केवल व्यापार के प्रति, परिवार के प्रति भी ध्यान रखो। परिवार और परिवार में क्या घट रहा है, तुम्हारे बेटे बेटियां क्या कर रहे हैं, घर के अन्य सदस्य क्या कर रहे हैं, इन पर भी नजर रखो। पुलिस मत बनो कि तुम उनकी CID बन जाओ, IB लगा दो उसके पीछे। लेकिन अगर पिता हो तो पिता बन करके भी आंखें खोल के रहो। धृतराष्ट्र मत बनो। क्या? धृतराष्ट्र मत बनो। आंख बंद कर लोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, आंखें खोल के जीना है। तो वैभव असावधान लोगों के लिए नहीं है, ऐसा संसार के सभी विज्ञ जनों का निश्चय है। व्यर्थ के कार्यों में मत उलझिए। कल शाम के शंकर समाधान में मैंने क्या कहा था? आज की सारी पीढ़ियां केवल सोशल मीडिया में कॉपी पेस्ट करने में लगी है। वो कुछ क्रिएटिविटी बचती ही नहीं, किसी प्रकार का इनोवेशन नहीं है। संत कहते क्रिएटिव बनो, इनोवेटिव बनो, कुछ करके चलो, कुछ बढ़ के चलो। जहां तुम हो वहां से आगे चढ़ के चलो, कुछ करो। व्यर्थ में अपना समय बर्बाद मत करो। समय बहुत कीमती है, एक बार खोया हुआ समय वापस लौट कर नहीं आता। जितने भी सफलतम लोग हैं ना, वे सोशल मीडिया का बहुत कम उपयोग करते हैं। मैं यहाँ उपस्थित सभी युवाओं के लिए विशेष रूप से कहूँगा। हालांकि अब तो युवाओं के विषय में कहना बेकार है, क्योंकि सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे बन गए हैं। सबकी हालत यही है, चाहे जवान हो चाहे बूढ़े। 80 साल की एक अम्मा भी थी, दादी, उसका परपोता कहता था, महाराज जी मेरी दादी से आप सोशल मीडिया का त्याग करा दो। बोले क्या करती है? व्हाट्सअप चलाते। नहीं महाराज, व्हाट्सअप तो बहुत पीछे है। वो व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब में अपडेट है। महाराज रात के 12 बजे के पहले कभी सोती नहीं है। बोला उम्र कितनी है? बोले 82 साल की। क्या बीमारी है? मैं आपको बोल रहा हूं, मुझे एक आर्टिकल दिखाया था किसी ने, नेट पर ये उपलब्ध होगा, आप लोग देख सकते हैं। बिल गेट्स, जकरबर्ग और स्टीव जॉब्स, इन के बारे में, जो माने फेसबुक के संस्थापक, एप्पल के संस्थापक, और बिल गेट्स जो है आपके माइक्रोसॉफ्ट वाले, ऐसे और 10 लोगों के नाम थे, जिनमें से सबका नाम मुझे ध्यान नहीं है। उसमें लिखा कि ये लोग अपने ऑफिस के कार्यों के अलावा
नियमित मात्र 15 मिनट इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, मात्र 15 मिनट्स, और रविवार को आधा घंटे मात्र। उनके परिवार में उनके बच्चों तक ये व्यवस्था है, तब तो आगे बढ़ते हैं। बाकी तो इन सब चीज़ों में डिस्ट्रैक्शन है, और आजकल को तो टच स्क्रीन है, तो एक को देखते देखते तुम्हारा कहीं हाथ लग गया तो कहाँ खोते हो पता लगता है क्या। एक ने बोला, महाराज वो आया मेरे पास, बोला महाराज आज से मैं स्मार्टफोन का त्याग करता हूँ। बोले क्यों? बोले महाराज मैंने देखा पिछले 1 सप्ताह से नोटिस नहीं कर रहा हूँ, देखते 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 बहुत समय बर्बाद हो जाता है। तो मैंने कहा ऑफिस से बाहर स्मार्टफोन यूज करना ही नहीं है, मुझे सामान फ़ोन रखना है। वो अपने जेब में सामान फ़ोन ही रखता है। बोले इंटरनेट का काम ऑफिस में, हमें दिन भर इंटरनेट की ज़रूरत क्या, 24 घंटे हम स्मार्टफोन लगा करके क्यों बैठे। देखो आप, हो सकता है कई लोग अभी यहाँ सभा में बैठे होंगे ना, उनका भी मोबाइल चालू होगा, हो सकता है चालू होगा। वो तो कहीं बैठो, आजू बाजू में बैठे, एक दूसरे की खबर नहीं, निष्फिक्र है। फिर जब समस्याएं विकराल रूप लेकर के सामने आती है तो व्यक्ति फिर कहीं का नहीं होता। इसलिए इस पर ध्यान रखो। यदि तुम अपनी सावधानी में हर समय और हर एक प्रकार के आदमियों से रक्षा करने में सुस्ती नहीं करते, यदि तुम अपनी सावधानी में हर समय और हर एक प्रकार के आदमियों से रक्षा करने में सुस्ती नहीं करते, तो इसके बराबर और क्या बात है। और ऐसा करते हो तो इससे खतरनाक और क्या बात है। हर समय और हर व्यक्ति के प्रति सावधानी रखो, क्योंकि कोई पता नहीं आगे क्या होगा। थोड़ी सी सावधानी चूकती है लोग, आप देखना आपके अनुभव में ऐसा आया होगा, अरे पहले मैं सावधान हो जाता तो अच्छा था। ऐसा हर मनुष्य के जीवन में 2-4 अनुभव तो होगा, है कि नहीं बोलो। काश पहले सावधान होता, चूक गया, हाँ तो भाई जो उसका खामियाजा था वो तो भुगत लिए। एक बार चूक गए कोई बात नहीं, दोबारा ना चूको, दोबारा चूक गए तो कोई बात नहीं, तीसरी बार नहीं चूको और उसके बाद भी चूकना ही है, तो फिर जिंदगी फूंक दो, फिर बचा क्या। चूक में ही तो सब फूंक रहे हैं, इससे बचिए। जो पहले से अपनी रक्षा में प्रमादी रहता है, तब वह अपनी निश्चिंतता पर पीछे से विलाप करता है, जबकि वह विपत्ति से विस्मित हो जाता है। पहले तो सावधान नहीं रहा, अब चारों तरफ से घिर गया, अब क्या करे, हे भगवान अब क्या करे। तो भगवान कहते हैं हम क्या करें, भगवान भी क्या करेंगे। जानबूझकर जब तुम कर सकते थे तब तुमने करने का विचार नहीं किया, अब घिर गए हो तो कपार पर हाथ रखकर सोच रहे अब क्या करें। ध्यान रखना, किसी भी व्यक्ति को ऐसे घिरा देखकर एक बार तय कर लो, मन में संकल्प ले लो कि मैं अपने जीवन में कभी ऐसी नौबत नहीं आने दूंगा, ऐसा कोई अवसर ही नहीं बनने दूंगा जब मुझे ये कहना पड़े कि अब क्या करूं। किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति जीवन में कभी आने ही नहीं दूंगा। मैं हर पल सचेत रहूंगा, सजग रहूंगा, सावधान रहूंगा और समझदारी से काम करूंगा। ये सूत्र रखो अपने अंदर, हर पल ऐसा अफर्मेशन दो, ऐसा आत्म सुझाव दो, मुझे सचेत रहना है, सजग रहना है, सावधान रहना है और समझ रखना है। इतनी तो बात है, पर प्राय लोग भूल जाते हैं। इसके पीछे के कारण क्या है? एक कारण है लालच।
लालची व्यक्ति अपनी समझ खो देता है। दूसरा कारण है आलस। आलसी व्यक्ति निश्चेष्ट रहता है। समझ गए? लालची और आलसी दोनों खतरनाक। लालच पर नियंत्रण रखो और आलस पर विजय पाओ। ये लालच और आलस दोनों तुम्हारा पतन कराएंगे। जब जब आलस आता है तुम्हारी सचेष्टता और सजगता खत्म होती है, और लालच आता है तुम सावधान नहीं रहते और समझ खो देते हो। इनसे बचिए। आगे कह रहे, उस मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है जो कि अपने काम में सुरक्षित और सजग रहने का विचार रखता है। उस मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है जो अपने काम में, जो कि अपने काम में सुरक्षित और सजग रहने का विचार रखता है, जो हर कदम को सुरक्षात्मक दृष्टि से रखता है और सजग रहता है। तुम्हारे लिए कुछ असंभव नहीं होगा। और तुमने अपने आप को असुरक्षित रखा और सजगता खो दी तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा। इस पर ध्यान रख करके हमें चलना चाहिए। और इसमें जो बाधा है, जब तुम्हारी आत्मा अहंकार और उत्सेक से मोहित होने को हो, जब तुम्हारी आत्मा अहंकार और उत्सेक से मोहित होने को हो, तब मस्तक में उनका स्मरण रखो जो कि लापरवाही और बेसुधपन से नष्ट हो गए हैं। जब तुम्हारी आत्मा अहंकार और उत्सेक से मोहित होने को, उत्सेक यानी अपनी उपलब्धियों का नाज, समझ गए? गुणों की उत्कृष्टता का मद, अनुत्सेक होता है, और उसी तरह उत्सेक। अनुत्सेक यानी ज्ञानादि में श्रेष्ठ होने पर भी विनम्र है, और उत्सेक यानी एक प्रकार का मद, उद्दंडता, उज्जडपना, जो अहंकार से प्रेरित होता है, मद कह सकते हैं। जब तुम्हारी आत्मा अहंकार और उत्सेक से मोहित होने को हो, तब मस्तक में उनका भ्रम, उनका स्मरण करो जो कि लापरवाही और बेसुधपन से नष्ट हो गए हैं। तुम्हारा अहंकार तुम्हें लापरवाह बनाता है। तुम्हारा अहंकार तुम्हें आत्ममुग्ध बनाता है। उस आत्ममुग्धता में तुम अपने आप को अपूर्ण अवस्था में ही पूर्ण होने का भ्रम पाल लेते हो, तो अंदर से कमजोर बने रहते हो। अंत में होता क्या है? नीचे देखना पड़ता है। तो जो लापरवाही और बेसुधपन से नष्ट हो चुके उनको देखो और सीख लो कि अब मैं कभी लापरवाह नहीं बनूंगा, मैं बेसुध होकर नहीं जीऊंगा, मैं आत्ममुग्धता के साथ नहीं जीऊंगा, मैं जागरूक होकर जीऊंगा, समझदारी के साथ जीऊंगा, सावधानी के साथ जीऊंगा, और हर पल अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए सचेष्ट रखूंगा। इतनी सी ही तो बात बिठाने की जरूरत है। यदि ये बात बैठ गई, जीवन निहाल हो गया। लेकिन अहंकार मानने नहीं देता। देखो खरगोश और कछुए की कहानी याद है ना? क्या था? खरगोश को अहंकार था, अरे कछुआ मेरे आगे लगता कहां। खरगोश को अहंकार था कि कछुआ मेरे आगे लगता क्या है, मैं तो चीते की तरह तेज गति से दौड़ सकता हूं, पल में पार हो जाऊंगा। थोड़ी सी तो दूरी है। कहानी तो आप सब लोगों ने पढ़ी है, सुनी है ना? आज के संदर्भ में समझो। खरगोश क्या किया? पेड़ के नीचे निश्चिंत होकर सो गया।
वो निश्चेष्ट हो गया, वो लापरवाह हो गया, वो असावधान हो गया। क्यों? क्योंकि उसको भ्रम था, इस बात का अहंकार था कि कछुआ मेरे आगे कुछ नहीं लगता, कछुआ कछुना मेरे आगे कुछ नहीं है। वो निश्चेष्ट हो गया। अहंकार मनुष्य को निश्चेष्ट बनाता है, अहंकार मनुष्य को लापरवाह बनाता है, अहंकार मनुष्य को अनुद्यमी बनाता है, उसे उनिंदा कर देता है। सो गया था ना, सो गया था ना, नहीं खो गया था। क्या किया था? सो गया था नहीं, खो गया था। वो खो गया, फिर क्या हुआ? जो होना था वो हो गया। खरगोश सो के खो गया, फिर क्या हुआ? जो होना था सो हो गया। कछुआ सचेष्ट रहकर बाजी जीत गया। अगर खरगोश जैसा गतिशील प्राणी भी निश्चेष्ट हो जाए, लापरवाह हो जाए, तो कछुआ जैसा मंद गति से चलने वाला प्राणी भी उसे हरा सकता है। ऐसा केवल कहानी में नहीं हुआ, मुझे लगता है यहां बैठे भी कई खरगोश ऐसे होंगे जिन्हें कछुओं ने हराया है। बोलो, सही बोल रहा हूं कि नहीं? जोर से ताली बजा दो अपनी हार पे, अपनी हार पे ताली। कई खरगोशों को कछुओं ने हराया है, कोई बात नहीं। एक बार हार जाओ पर हिम्मत मत हारो। अगर खरगोश जाग जाए तो हार करके भी सब कुछ प्राप्त कर सकता है। तो उद्यमी बनिए। आज के चारों सूत्रों को याद रखिए। मुझे सचेष्ट रहना है, सजग रहना है, सावधान रहना है और समझ रखनी है। इसे किसी स्थिति में नहीं खोना है, तो अपने आप अपना जीवन आगे बढ़ा सकते हैं। आज का आखिरी सूत्र है, जो अपने उद्देश्य को सदैव अपने समक्ष रखते हुए सजग रहते हैं, वे सर्व सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं। जो अपने उद्देश्य को अपने समक्ष रख कर के सदैव सजग रखते हैं, वे सर्व सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं। तुम्हारा लक्ष्य क्या है, इसे सामने रखो। हर पल तुम्हारे सामने केवल और केवल तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। मुझे क्या करना है, मुझे क्या पाना है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या बनना है। अपने उद्देश्य और लक्ष्य को सामने रखो, वो बिल्कुल सामने होना चाहिए। और एक पल भी ऐसा काम मत करो जो तुम्हें उससे डाइवर्ट करता हो। किसी भी प्रकार से डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाना ही नहीं। जो चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करे उससे दूर हो जाओ। अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होने वाला व्यक्ति ही अपनी इच्छित सर्व सिद्धियों की प्राप्ति करता है। एक मुनि भी मोक्ष तब जाते हैं जब उनका ध्येय केवल अपनी आत्मा पर केंद्रित होता है। आत्मा से बाहर होते ही वे संसार में अटक जाते हैं, जो हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। इसी तरह अपने जीवन के हर क्षेत्र में जो तुम्हारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को अपने सामने रख करके चलोगे, तभी अपने जीवन को आगे बढ़ा सकोगे। मुझे उम्मीद है आप इन चारों बातों पर गंभीरता से विचार करके अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। हर वर्ग के लोगों के लिए उपयोगी